मैंने प्रमुख एकेडमी लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी दिल्ली से कर रहा था। હું જીપીએસસી બેચનો પ્રમુખ એકેડમીનો વિદ્યાર્થી છું। 2024 में मैंने प्रमुख एकेडमी ज्वाइन की थी मेंस के प्रोग्राम के लिए। મેં જીપીએસસીની મેન્સની બેચમાં એડમિશન લીધું। ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં જે અમને વાતાવરણનો જે લાભ મળ્યો છે, જ્યારે પણ અમને કંઈ પણ વસ્તુની જરૂરિયાત હોય, કોઈ પણ ટેકનોલોજીની બાબતમાં હોય કે મટીરિયલ જોઈએ કે પછી ટેસ્ટ સિરીઝની બાબતમાં હોય, તો બધી જગ્યાએ એમનો સાથ સહકાર રહેલો છે। अगर मैं वहाँ के प्रिपरेशन और यहाँ के प्रिपरेशन से कंपैरिजन करूँ, आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़, तो वो तो काफ़ी कंपैरेबल है। बट जो मेजर डिफरेंस आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी क्लीन है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है दिल्ली में। यहाँ पे કાફી અફોર્ડેબલ છે। અમારી મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારીમાં પ્રમુખ એકેડમીનો ખૂબ જ મોટો ફાળો છે। તો અહીંનું જે સ્પિરિચ્યુઅલ વાતાવરણ છે એ પણ અમને ખૂબ હેલ્પફુલ રહ્યું હતું। उनका साथ में मुझे रीडिंग रूम की फैसिलिटी अवेलेबल की थी। साथ में मुझे डेली टेस्ट राइटिंग करवाते थे, आंसर का इवेल्यूएशन करवाते थे, और साथ में एक मेंटर अलॉट हुआ था, बताते थे कि आपको कौन से एरियाज़ पे इम्प्रूवमेंट करना है। અને એક ગ્રુપ સ્ટડીનું જે વાતાવરણ અહીંયા મળે છે એવું બીજે કંઈ કદાચ ના મળી શકે। એકલા રહીને અમે ગાંધીનગરમાં અથવા તો દિલ્હીમાં જેવું વાતાવરણ ના મળે એવું અહીંયા અમને વાતાવરણ મળ્યું છે। स्टाफ जो है यहाँ पे और जो मैनेजमेंट है वो आपके परफॉर्मेंस को पूरा ट्रैक करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप पीयर ग्रुप से कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो एक हेल्दी बैलेंस है कोऑपरेशन में और कंपटीशन में, और जो इंक्लिनेशन है वो मुझे लगता है कि कोऑपरेशन की तरफ ज़्यादा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव है। ખરેખર મેં ગાંધીનગરને ઘણી બધી જગ્યાએ તૈયારી કરી છે, પણ પ્રમુખ એકેડમીમાં આવ્યા બાદ મને એમ થયું કે ના, અહીં આવીને જો તૈયારી થાય તો સારા વાતાવરણ સાથે અને લોકોના સંપ સાથે તૈયારી કરીએ તો ઘણી ખરી આપણને મદદ થઈ શકે છે। हमारे यहाँ लाइब्रेरी बोलते हैं उसको, यहाँ रीडिंग रूम बोलते हैं। रीडिंग रूम बोलते हैं, बट वो इतनी अच्छी कहीं पे नहीं है। चेयर्स, स्पेसिंग है, जो एयर कंडीशन है, इवन एयर प्योरीफायर भी उसके अंदर है। तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए मुझे तो कहीं नहीं दिखा। तो फिर मैं दिल्ली में भी था, प्लस कॉस्टिंग का यहाँ पे एक अफोर्डेबल चीज़ है, वो बहुत मैटर। दिल्ली में हर चीज़ का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है अच्छे से। तो वो मुझे लगा था कि मैं अपना टाइम बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए यहाँ जा सकता हूँ। और जो मुझे मेंटर्स जो बातें जितने मुझे सब मुझे बहुत ही जेन्युइन लगे। फिर इसलिए मैं यहाँ पे फिर ट्रस्ट किया और मैं आ गया। प्रमुख एकेडमी में आने के बाद यहाँ पर मुझे टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम और क्लासरूम स्टडीज का लाभ मिला है। And I think academy is supporting in all the possible ways to make our dreams come true, right from safest hostel, healthy and tasty foods, peaceful environment. टू कंक्लूड मैं यही बोलूँगा कि जो 3 एसेंशियल्स हैं आपके पास, कि एक आपके पास आंसर राइटिंग प्रोग्राम होना चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप होना चाहिए, और एक कंसिस्टेंट आपका रूटीन होना चाहिए। ये तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ખરેખર એ કહેવાનું મન થાય કે વી એન્ટર ટુ લર્ન, અને હવે લર્ન ટુ સર્વ તરફ અમે પ્રમુખ એકેડમીના માધ્યમથી જઈ રહ્યા છીએ। આના પહેલાં મેં 5 વખત પ્રયાસ કરેલો, 2 માર્ક માટે 5 માર્ક માટે મારું સિલેક્શન થોડા માટે રહી જતું હતું। આ મારો લાસ્ટ અટેમ્પ્ટ હતો, મેં છેલ્લા સુધી પ્રયાસ કર્યો। આ વખતે કદાચ મહંત સ્વામી મહારાજના એ આશીર્વાદ જ હશે કે આ વખતે હું પાસ પણ થઈ ગયો, અને મારી જે ડ્રીમ સર્વિસ હતી IAS એ મને મળવાની છે। જેમ બધા લોકો બેઠા છે એ રીતે અમને લોકોને એકેડમીમાં મહંત સ્વામી મહારાજના દર્શન માટે અમને અહીંયા લાવવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે મેં તેમના આશીર્વાદ લીધેલા, અને પાસ થઈ અને પછી સાળંગપુર ખાતે પણ એમના દર્શનનો અને એમના દ્વારા મને સન્માનનો જે છે શુભ અવસર મને મળેલો। બટ પ્રમુખ એકેડમીમાં મેં પ્રવેશ મેળવ્યો, ત્યાંનું મેનેજમેન્ટ, ત્યાંનું આધ્યાત્મિક વાતાવરણ, ત્યાં સત્સંગી પરિવારમાંથી સારા સંસ્કારો લઈને આવતા જે મારા સાથે તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓનો મને સંગ થયો, અને મને ખરેખર પ્રિપેરેશનમાં એક નવી દિશા મળી। એના પહેલાં હું બહાર ઘણી બધી જગ્યાએ રહીને મેં અભ્યાસ કરેલો, પણ ત્યાં જે વાતાવરણ છે, ત્યાં જે સુવિધાઓ છે અને ત્યાંનું જે મેનેજમેન્ટ છે, એવું મેનેજમેન્ટ મેં ક્યાંય નથી જોયું। પણ પ્રમુખ એકેડમી વડોદરા ખાતે કાર્યરત છે એવી સંસ્થા આખા ગુજરાતમાં તો નહીં, પણ કદાચ આખા ભારતમાં પણ ક્યાંય નહીં હોય। मैं हिस्ट्री के लिए एज ए फैकल्टी यहाँ पे आई हुई हूँ। आई एम एन इकोनॉमिक्स फैकल्टी। आई हैव ऑलमोस्ट मोर देन 8 years of experience in this sector. आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी। आई एम हैविंग क्वाइट अ फ्यू years of experience in teaching history. यहाँ पे जो
मेरा एक्सपीरियंस रहा है हिस्ट्री पढ़ाने का वो बेहद अच्छा रहा। तो कैंपस जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत हरियाली है, जो कि दिल्ली के पॉल्यूशन से हमें अलग करती है। दिल्ली में आप देखेंगे काफ़ी पॉल्यूशन भरा माहौल होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पे एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है, जो कि यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ा ही ग्रीन कैंपस है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन वो केवल एक औपचारिकता, किसी को पढ़ा देना है, जैसे आप कहेंगे रटण विद्या दे के आपने पहुंचा दिया, एग्जाम क्लियर करा लिया, वो एक अलग चीज़ होती है। आपको वैल्यू सिस्टम भी साथ में सिखाया जाता है। तो ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन साथ में वैल्यू सिस्टम, जिससे कि इंसान आगे चल के जब सिविल सर्वेंट बने तो मतलब उसके पास एक हृदय भी रहे, केवल दिमाग नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्लियर करना दिमाग का काम है, लेकिन उसके पास जब वो हृदय रहेगा तो सही इंसान भी रहता है साथ में। तो वो काम एकेडमी कर रही है, जान के बहुत खुशी हुई, इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। सो आई वाज हियर इन प्रमुख एकेडमी फॉर अराउंड 1.25 महीने के लिए था यहाँ पे मैं, एंड आई सॉ दैट देयर इज अ क्लोज कोऑर्डिनेशन इन द सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छी क्वालिटी का है कि इवन दिल्ली में भी ये लेवल ऑफ सिस्टम जो है मिल नहीं पाता है। दिस इज जस्ट मतलब इट्स रेयर टू गेट फॉर एनी एस्पिरेंट। तो यहाँ का जो फूड है वो काफ़ी सात्विक है, यानी आपको एक ऐसा खाना देखने को मिलेगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एडल्ट्रेशन देखने को नहीं मिलेगी, और जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा भी है, जिससे स्टूडेंट की हेल्थ पे किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। जब उसकी हेल्थ अच्छी रहती है तो स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाता है। प्रमुख एकेडमी है, उनका जो मैंने कार्य देखा, सिस्टम देखा, पद्धति देखा, तो मैं बहुत एकदम गौरव अनुभवता हूँ। अभी राष्ट्र को चाहिए क्या कि जो गलत कुछ भी हो रहा है कोई भी क्षेत्र में, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जो भी आएगा, जो भी क्षेत्र में जाए, वो गलत काम तो करेंगे नहीं। तो ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा मूल का काम है, ये मूल का काम चल रहा है। प्रमुख एकेडमी में जो भी ऑफिसर बनेंगे, मैंने बोल दिया, ये तो राष्ट्र का बहुत बड़ा भाग्य होगा। तो इन तमाम वजहों से जो BAPS प्रमुख एकेडमी का कैंपस है वो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बेहतरीन हो जाता है। और मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ आके फील किया, ऐसा मैंने कहीं नहीं फील किया, क्योंकि यहाँ का जो कैंपस है वो आपको इतनी एनर्जी दे देगा, इतनी स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे, कि आप ऑटोमेटिक एक प्रकार से नया प्रकार का मोटिवेशन महसूस करेंगे, जिससे आप और ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहेंगे। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से मेरा अब तक का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें से अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अगर कहीं का रहा है तो मैं इम्पार्शियली कह सकता हूँ कि इट इज़ फ्रॉम BAPS प्रमुख एकेडमी।